भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और आसमान में रंगों की बहार रहती है, वहां दो 12 साल के बच्चे रहते हैं, आरव और कबीर। दोस्ती ऐसी कि हंसी में आसमान पकड़े और दुख में कंधा थाम ले। आज की कहानी सिर्फ एक पतंग की नहीं, एक उड़ान की है, एक ऐसे सपने की जिसे गिरकर भी उठना आता है। सुबह हल्की हल्की फैल रही है, हवा तेज है। कबीर अपनी पीली पतंग को हवा में उछालता है, आरव डोर खींचता है और पतंग आसमान में ऊपर ऊपर जाती है। कबीर हंसते हुए, अरे आरव, तेरी पतंग तो ऐसे उड़ रही है जैसे फुल स्पीड में वाईफाई मिल गया हो। आरव तुरंत जवाब, और तेरी पतंग? भाई, लगता है लो बैटरी मोड में है, थोड़ी दया कर। दोनों जोर से हंसते हैं। कबीर पतंग को दाएं बाएं घुमाता है, हवा में पतंग की पूंछ झिलमिलाती है। अचानक हवा तेज होती है, पतंग और ऊंची जाती है। कैमरा ऊपर से दोनों को दिखाता है, दो दोस्त, दो सपने, एक आसमान। तेज झोंका आता है, टक, पतंग की डोर टूट जाती है। दोनों एक साथ चिल्लाते हैं, अरे! पतंग गोल गोल घूमती हुई दूर आसमान में गायब होने लगती है। आरव के चेहरे की हंसी एकदम गायब। वो धीरे से बोलता है, कबीर, अगर मेरे सपने भी ऐसे ही टूट गए तो? कबीर पहले हंसता है, फिर थोड़ा गंभीर होता है। सपने क्यों टूटेंगे? अगर थोड़ा हिल भी जाएं तो पकड़ मजबूत करनी होती है। आरव नीचे देखता है, गहरी सांस लेता है। सुन, जो गिरने से डरता है वो उड़ना नहीं सीख पाता। ये तूने कहा या किसी मोटिवेशनल शॉर्ट्स में सुना? अरे भाई, दिल का गूगल चालू है, नेट स्लो नहीं पड़ता। दोनों फिर हंसते हैं। हंसी की आवाज में दोस्ती की गर्माहट है। शाम की हवा चल रही है, रोशनी नरम हो रही है। कबीर टूटी पतंग की डोर आरव के हाथ में देता है। देख, पतंग टूटी है, सपना नहीं। और ये डोर को मजबूती से पकड़ते हुए, ये हमारे हाथ में है। जब तक डोर है ना, उम्मीद जिंदा है। आरव की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चमक भी लौट आती है। तो हमें फिर से उड़ाना चाहिए। उड़ाना? भाई, इस बार तो रॉकेट की तरह उड़ाएंगे। सूरज डूबने लगा है, आसमान नारंगी सुनहरा हो गया है। दोनों छत के किनारे खड़े आसमान की ओर देखते हैं। जानता है, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। और अगर मैं गिर जाऊं तो? कबीर उसका कंधा पकड़ता है। गिरेगा तो पहले मैं हंसूंगा, फिर तुझे उठाऊंगा। यही दोस्ती की डील है। दोनों हंसते हैं। शाम का आसमान उन्हें सुन रहा है। दोनों नई पतंग बनाने बैठते हैं। कागज फैलाया जाता है, डंडियां काटी जाती हैं, हल्की बहस, फिर मजेदार हंसी। कबीर पतंग पर बड़ा सा स्माइली बनाता है। ये रहा हमारी नई उड़ान का लोगो। इस बार पतंग बहुत ऊंचा उड़ाएंगे। कबीर सिर हिलाता है, हद से ऊंचा। नई पतंग तैयार है। दोनों दोस्त साथ खड़े हैं। हवा में पतंग उछाली जाती है, फिर ऊंची, उससे भी ऊंची, सबसे ऊंची। हवा पतंग को खुशी से नचाती है। कैमरा पीछे हटता है। दोनों बच्चे हंसते हुए डोर पकड़े हैं। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो गिरते वक्त हाथ पकड़े और उड़ते वक्त ताली बजाएं। पतंग आसमान में चमकती है, दोस्ती की जीत। जिंदगी भी एक पतंग की तरह होती है। कभी डोर ढीली पड़ती है, कभी टूट जाती है, लेकिन सही दोस्त मिल जाए तो हर टूटी पतंग से भी नई उड़ान शुरू होती है। धन्यवाद कि आपने आरव और कबीर की इस छोटी सी यात्रा में हमारे साथ उड़ान भरी। हम फिर मिलेंगे, एक नए सपने, एक नई उड़ान के साथ।